नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 12वीं पास हैं और कंप्यूटर सीखकर नौकरी या खुद का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम, जिसके तहत योग्य युवाओं को फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। 28 अगस्त की परीक्षा के लिए सीयू ने राज्य के शिक्षा विभाग से मांगी मदद। संवाददाता, कोलकाता कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 28 अगस्त की परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा विभाग से मदद मांगी है। इसे लेकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा लिखे गए एक पत्र में यह अपील की गई है कि परीक्षा को लेकर सभी जरूरी व्यवस्था करने में सहयोग किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने के विभाग के अनुरोध को अस्वीकार करने के कुछ दिनों बाद यह निवेदन किया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की हो गई बल्ले बल्ले। एलपीजी गैस सिलेंडर द्वारा 550 रुपये में नहीं बल्कि 620 रुपये में मिल रहा है। अब आप सभी लोग घर बैठे इस एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं। सेटिंग पोस्टर से मचा सियासी घमासान। प्रतिनिधि, हुगली उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोन नगर में किस बात की सेटिंग, क्यों सेटिंग लिखे पोस्टर लगाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। पोस्टरों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, फिर भी इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। पीएम के साथ तस्वीर और सेटिंग चर्चा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिख रहे हैं। इसके बाद सेटिंग सिद्धांत पर चर्चाएं शुरू हो गईं। लोकसभा भंग कर देश भर में कराएं एसआईआर। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की डिमांड। वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी सियासी संग्राम के बीच अब तृणमूल कांग्रेस ने नया राग छेड़ दिया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने यह डिमांड की है कि वोटर लिस्ट दोषपूर्ण है तो लोकसभा भंग कर पूरे देश में एसआईआर कराया जाना चाहिए। बिहार में चुनाव से पहले विशेष वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर संसद तक चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भारत सरकार ने हाल ही में फ्री राशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे और उन्हें 2 गुना राशन भी मिलेगा। यह बदलाव देश के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अमित शाह ने दिल्ली में बंगाल बीजेपी के नेताओं संघ की बैठक। क्या हुई बात? गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बीएल संतोष, सुनील बंसल और अमित मालवीय भी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अब एक्टिव मोड में आती दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। गृह मंत्री शाह की बैठक में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेता मौजूद हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभुक छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी। बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा बताकर दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी के आंदोलन में भर दिया ईंधन। ममता बनर्जी का भाषा आंदोलन को अपने आम मौका मिल रहा है और तो और दिल्ली पुलिस ने भी एक चिट्ठी में बांग्लादेशी भाषा शब्द का इस्तेमाल कर ममता बनर्जी को ईंधन मुहैया करा दिया है और बांग्ला भाषा के मुद्दे पर ममता बनर्जी और बीजेपी नेता अमित मालवीय दो हाथ करने लगे हैं। दिल्ली पुलिस और बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस पहले भी तृणमूल कांग्रेस नेता के निशाने पर रही है, लेकिन एक्शन को लेकर ममता बनर्जी के निशाने पर दिल्ली पुलिस एक पत्र को लेकर आई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा। संवाददाता,
कोलकाता स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में कोलकाता एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले ही सीआईएसएफ ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि जांच में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा। पार्टियों सहयोगियों से चल रहा था विवाद। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आज़ाद से विवाद के बीच सोमवार को कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में टीएमसी के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की ममता बनर्जी के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान कहा गया कि पार्टी सांसदों के बीच समन्वय की कमी है, जिसका दोष मुझ पर है, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्र से फंड नहीं मिल पाने से तिलपाड़ा बैराज का मरम्मत कार्य अधर में। मंत्री राज्य के सिंचाई मंत्री मानस भुइयां ने तिलपाड़ा बैराज की मरम्मत में बाधा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को मंत्री ने बैराज के मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिलपाड़ा बैराज में दरारें पहले से ही दिखाई दे रही थीं। नवंबर 2019 में पुल की जांच के दौरान डिवाइडर में पहली बार दरार देखी गई थी। केंद्र को इसकी सूचना तुरंत दी गई थी। आ गया है सनातनियों के एकजुट होने का समय। मिथुन, दुर्गापुर। मंगलवार को इस्पात नगर स्थित नेताजी भवन में दुर्गापुर पूर्व एवं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लेकर भाजपा का कर्मी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों व क्षेत्रों से सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की समस्या एवं आपसी विवाद को भुलाकर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने पर सहमति जताई गई। बैठक में फिल्मों से राजनीति में आए भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती उपस्थित थे, जो कार्यकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। उत्तर बंगाल में भारी बारिश के आसार। कोलकाता। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बुधवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण 15 अगस्त तक राज्य के उत्तरी जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईएमडी ने बताया कि अगले 2 दिनों में निम्न दबाव प्रणाली और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 16 अगस्त तक दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जय जौहर योजना के तहत 3 लाख से अधिक आदिवासियों को मासिक पेंशन। ममता बनर्जी। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर घोषणा की कि राज्य सरकार जय जौहर योजना के तहत 3 लाख से अधिक आदिवासी लोगों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दे रही है। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैक्सज पर रविवार को साझा करते हुए आदिवासी समुदाय को शुभकामनाएं दी और पिछले 14 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। डिप्टी मेयर व उनकी पत्नी के नाम मतदाता सूची से गायब। प्रतिनिधि। हुगली चंदन नगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। चंदन नगर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित मुन्ना अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता अग्रवाल का नाम 2002 की मतदाता सूची से गायब है। इस सूची के आधार पर पश्चिम बंगाल में होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी शुरू होने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि डिप्टी मेयर की मां और उनके भाई का नाम सूची में मौजूद है। मुन्ना अग्रवाल ने कहा कि 2002 के बाद से अब तक हर चुनाव में उन्होंने वोट दिया है और 3 बार पार्षद चुने गए हैं। प्रधानमंत्री श्रमिकों के लिए एक नई योजना लागू किया है। 3,000 पेंशन योजना, जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के नाम से भी जाना जाता है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सरकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करना है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। जाने आज क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR के नियम सख्त नहीं हैं। कोई एक दस्तावेज जरूरी है।
मगर हमारे लिए व्यक्तिगत दावों की जांच करना मुश्किल है। सिंघवी ने कहा कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव से महीनों पहले क्यों? बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, खुले में जलते मिले डॉक्यूमेंट्स, जांच एजेंसियों को सबूत मिटाने का शक, सीबीआई ने कलेक्ट किए सैंपल। पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। इस बीच 24 परगना जिले के भांगर इलाके में कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि कुछ अज्ञात लोगों ने घोटाले से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की है। सीबीआई ने जले हुए डॉक्यूमेंट्स के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए हैं।